हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, रिकाउंसलिंग प्रक्रिया में हम लोग आज रिकाउंसलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जानेंगे विस्तार से सरायकेला खरसवां। इससे पहले रामगढ़, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सभी जिलों का अपडेट अपलोड हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, वीडियो में सब अपलोड है। जैसे जैसे मिलते जाएगा सबका अपडेट करते जाऊंगा। तो शुरू से ही मैंने कहा है दोस्तों कि यहाँ गड़बड़ झोला चल रहा है, तो गड़बड़ झोला अभी तक चलिए रहा है, लगता है आगे भी जाएगा। वैकेंट का वैकेंट, वैकेंट का वैकेंट खाली होते ही जा रहा है। सीट है जितना, उसका 5%, 10% भी मतलब रिक्ति नहीं कंप्लीट होते जा रहा है। कहने का मतलब कि उतना भी रिक्ति नहीं भर रहा है। तो आप क्या समझ सकते हैं? कट ऑफ सीधा सीधे बोल दिया गया है कि 19 का जो कट ऑफ है उससे ऊपर होना चाहिए। ऐसा क्या होता है? आपका नियुक्ति प्रक्रिया 2015-16 का है, उस समय का फॉर्म भरा हुआ है। उस समय जो लोग अप्लाई किए थे वही लोग हैं, कोई नया नहीं है। तो जब वैकेंसी निकलता है तो जितना रहता है उसमें से सबको लिया जाता है। नियम तो वही है, ये दुनिया का नियम है और हर नियुक्ति में ऐसे ही होता है। तो यहाँ तो वही बोले गड़बड़ झोला हो रहा है। अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसके सरायकला के बारे में। देखिए यहाँ टोटल सीट है 201 सरायकला में। इसमें है पारा में 42 है 105 में, और गैर पारा में 140 है, टोटल 182 हो गया। फिर आपका 6 to 8 टीजीटी में है। विज्ञान में पारा में 4, नन पारा में 1, कला में 2, फिर पारा में कला का पारा में 2, नन पारा में 0, और भाषा का पारा में 11, नन पारा में 1, टोटल 19 सीट है। अब देखिएगा यहाँ कितना भरा, कितना वैकेंट रहा, कितना आवेदक आए, कितना कौंसिल में भाग लिए, कितना दावा आपत्ति दिए, इसका तो मैंने पूरा कैलेंडर भी बनाया था। देखिएगा टोटल एक एक करके डिटेल जानेंगे। वीडियो में बने रहिए और लास्ट एंड तक रहिए। देखिएगा आप लोग को टोटल A to Z तुरंत पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकला खरसवां, पत्राचार का पता कमरा नंबर 17, द्वितीय तल समाहरणालय भवन, गौरांगडी, सरायकला, पिन 8331। इंटर स्तरीय पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषय पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व के अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक सूचना। चलिए सूचना देखते हैं क्या है, यहाँ कितना का हुआ और कितना का नहीं हुआ। एक एक करके रिक्ति तो पता चल गया कि 201 सीट है। अब देखिए उसमें से कितना भरा और कितना खाली रहा। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA नंबर 203/2022 एवं सम्मत तथा सादृश वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28 फरवरी 2024 एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक करंट वाला जो है रिकाउंसिलिंग हुआ वो 1001 6 अगस्त 2024 के निर्देशानुसार दिनांक 25 अगस्त 24 को बस 1516 के नियुक्ति में सहायक शिक्षकों के कोटिवार रिक्त पदों पर चयन हेतु उक्त संकल्प में निहित शर्तों के आलोक में औपचारिक रूप से 5 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है। देखिए 5 को बुलाया है, कब? 25 अगस्त को, मात्र 5 को। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ के अनुसार जो जो होंगे वही लोग आवेदन किए होंगे। इसीलिए तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो वहाँ कर दिया गया है, यानी न्यायालय का आदेश में भी कट ऑफ इसको हटा देना चाहिए। वो हट जाएगा, सबका हो, सब रिक्ति भर जाएगा, सबका हो जाएगा। उसमें एक साथ जोड़ दे कि भाई जिनका ज़्यादा ओवरेज है, जब 2-4 साल बचा है उन लोगों को पहले ले लिया जाए, ऐसा भी कर दीजिए और बढ़िया रहेगा। भाई जिनका एज है तो नौकरी खोज के कर लेंगे, जिनका एकदम ओवरेज हो गया वो क्या करेंगे। तो सब मतलब रिक्ति साफ हो जाएगा, ना 4000 पूरा फिलअप हो जाएगा। आमंत्रित 5 अभ्यर्थियों में से 3 अभ्यर्थी, देखिए नाम भी दे दिया है। श्री नरन सिंह तोपनो, श्री अमृता सुमन मार्की, श्री अजीत कुमार मंडल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। ये 3 को जो अनुपस्थित रहे।
तथा 2 अभ्यर्थी श्री जगतलाल सिंह और श्री पुरुषोत्तम वाहिंदा 25 अगस्त को काउंसिल में उपस्थित हुए। 5 में से ये लोग आवेदन किए थे, उसमें से 3 को तो अनुपस्थित रहे, 2 उपस्थित रहे, जिसमें जगतलाल सिंह और श्री पुरुषोत्तम वाहिंदा जो कि उपस्थित रहे। यार 25 अगस्त का काउंसिल में ये लोग भाग लिए। अब देखिए आगे, उपस्थित दोनों ही अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिनकी पावती रसीद अभ्यर्थी को दे दिया गया। ठीक है, दोनों को रिसीविंग भी दे दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल प्रमाण पत्र के जांचोपरांत दिनांक 31 अगस्त को जिला शिक्षा स्थापना समिति सरायकेला खरसवां में उनको अंतिम रूप से अचयनित करने के बिंदु पर निर्णय लिया गया। ये लोग आपस में ही बैठ के स्थापना समिति निर्णय लिया। चूंकि उपस्थित दोनों ही अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट में प्राप्तांक कोटिवार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से कम, कोटिवार जो वहाँ कट ऑफ दिया हुआ है, जैसे पारा नन पारा, एससी और रिजर्व, एमबीसी, उसके बारे में कह रहा है क्या कि इंटरमीडिएट में प्राप्त कोटिवार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से कम रहने की स्थिति में, मैंने कम मार्क्स है जो न्यूनतम कट ऑफ था, तथा इनके द्वारा स्नातक योग्यता विस्तार पारा शिक्षक रहते हुए, मैंने पारा शिक्षक, ये दोनों ही पारा शिक्षक ही लगता है, रहते हुए बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के एवं उक्त अवधि का मानदेय प्राप्त करते हुए किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि पारा शिक्षक पद पर रहते हुए ही इन्होंने स्नातक योग्यता विस्तार किया, मैंने अपना ये डिग्री बढ़ाया, ग्रेजुएशन का डिग्री बढ़ाया। और नियम है दोस्तों कि आप जब कहीं काम करते हैं या रेगुलर काम करते हुए अगर आपको डिग्री बढ़ाना है, चाहे किसी कहीं से बढ़ाएं, कोरेस्पोंडेंस से बढ़ाएं या यूनिवर्सिटी से, रेगुलर यूनिवर्सिटी जहाँ से भी बढ़ाएं, तो आप अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी से बढ़ा रहे हैं तो आपको प्राइवेट करके लेना पड़ता है अनुमति। वो आपका जो सक्षम पदाधिकारी जैसे शिक्षकों का होते हैं, प्राइमरी शिक्षकों मैंने 1 to 8 का डीएससी जिला शिक्षा अधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन जिला शिक्षा अधीक्षक, और 9, 10, 11, 12 उनका होते हैं डीईओ, जिनका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। डीईओ ने अपनी बहन को, सगी बहन को दूसरा का नौकरी हड़प के अपने सगी बहन को दिलवाया, उसमें 89.5 मार्क्स को कम करके 60 मार्क्स कर दिया। उसका वीडियो देखिएगा, अभी वो अपलोड हो गया है, उसको देखिए। ये है कारनामा। तो डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी। ऐसे तो अभी समग्र शिक्षा में पूरा 1 to 12 उन्हीं के अंदर है, लेकिन पार्ट वाइज में प्राइमरी में डीएससी आते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक। तो ये लोग तय किए कि इनका अनुमति लेना जरूरी है। अगर आप ऊपर में है, ये कहने हो तो 9, 10, 11, 12 में पढ़ा रहे हैं तो डीओ का अपना अनुमति लेना है, और उससे नीचे है तो डीएससी का, जिला शिक्षा अधीक्षक का अनुमति लिया जाता है, वो देता है। तो उसका आपका दिनांक पत्रांक चढ़ाना पड़ता है। उक्त अवधि का मानदेय, तो कहने का मतलब उधर पढ़ भी रहे थे और मानदेय भी लिया है। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं, मानदेय भी ले सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस में करना चाहिए। सब देखिए इधर जितना भी टीचर था विशेषकर आमवड़ साइड में, तो मैंने सबको बताया था ये सब। तो इधर मैक्सिमम को मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दिया, तो ये लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं। इग्नू से करवा दिया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से करा दिया, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस करने से आप मानदेय भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रेगुलर उधर भी कीजिएगा, अगर वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी कीजिए तो प्राइवेट एडमिट कार्ड में लिखवाइए, प्राइवेट कैंडिडेट, तो उसमें भी चलेगा। लेकिन लोग रेगुलर एडमिट कार्ड में लिखवाता है, रजिस्ट्रेशन भी करवाता है, यही है। चलिए, इसके लिए वो नियमावली सही नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया। अतः जिला शिक्षा स्थापना समिति में सर्वसम्मति से काउंसिल में उपस्थित दोनों अभ्यर्थियों श्री जगतलाल सिंह, श्री पुरुषोत्तम वाहिंदा को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना। देखिए ये लोग का मौका मिल गया, बस मतलब 0/0, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सरायकला नीलबटा 0, 201 सीट है, 201 सीट जैसे का तैसे एकदम
ज्यों का त्यों रह गया। अब वो समझिए रह गया, मतलब एक भी बहाली नहीं हुआ। तो ये है आपका सरायकेला खरसावां 31 का डेट से निकाला है, लेकिन ये आज अभी अभी शाम को, आज आप लोग का 4 तारीख है ना, 4 तारीख को 7-8 बजे इसको डाला है। आज यहाँ डेट देता है, सब बैंक डेट से करता है, जितना भी है मैक्सिमम सब वैसे ही किया। तो चलिए, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हम अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।